पिछोर की जनता को जिले का भी इंतजार है। हम नेताओं से बात करते हैं तो नेता लोग जो आपके बारे में बताते हैं कि आप तो केपी सिंह के खास थे, तो फिर आपने उनको क्यों नहीं पकड़ा? और जब हम जनता के बीच में गए तो जनता लोग बोल रही थी कि पंजाब भाई साहब ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की तो वो केपी सिंह जी जो है छोड़ के शिवपुरी चले गए। इस बात में कितना दम है? क्या लग रहा है पंजाब सिंह यादव के आने से यादव वोट एक तरफा हो गया क्या? जुआ माफिया है नहीं हूँ, गैंगस्टर है नहीं हूँ। लेकिन विपक्ष बोलते हैं कि आप पे मुकदमे बहुत हैं, जो है जनता से पैसा मांगकर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? आप पिछली 2 बार से यहाँ से ट्राई कर रहे थे, तीसरी बार फिर से आपने यहाँ से ट्राई किया, ऐसा क्या वजह है कि आप 2 बार हारने के बावजूद भी फिर भी पिछोर में अड़े रहे? नमस्कार, इस समय मैं हूं मध्य प्रदेश के पिछोर विधानसभा में। पिछोर विधानसभा मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट में से एक हॉट सीट मानी जा रही है। वजह बीजेपी के गद्दावर नेता प्रीतम सिंह लोधी जी यहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और दूसरी वजह कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे केपी सिंह, मतलब कि कृष्णपाल सिंह जो यहाँ के कैंडिडेट थे, 6 बार से जो विधायक रहे, अब जो है वो शिवपुरी चले गए। उनकी वजह से भी है जो सीट थी हॉट सीट में से एक सीट मानी जा रही थी। अब हमारे साथ जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं प्रीतम सिंह लोधी जी हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि आज ही अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की सभा थी, लाखों लोगों की भीड़ थी। अभी भी पिछोर के सारे रोड जो है जाम में व्यस्त हैं, अधिकारी जाम में फंसे हुए हैं, नेतागढ़ जाम में फंसे हुए हैं। कुल मिलाकर पिछोर में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। अब हमारे कुछ सवाल जवाब हैं जो हम प्रीतम सिंह लोधी जी से करेंगे और पूछेंगे कि भाई चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपके स्वागत चैनल को। क्या लग रहा है इस बार प्रीतम सिंह जी, आज इस बार मतलब जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव को लेकर सबसे पहले आप ये बताइए कि जनता का रुझान क्या है? ये चुनाव अद्भुत चुनाव हो रहा है। अच्छा, ये चुनाव कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव जनता चुनाव लड़ रही है और कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। पिछोर के अब जनता चुनाव लड़े, कार्यकर्ता चुनाव लड़े, तो सोच लो क्या हो सकता है। आज अमित शाह जी हमारे केंद्रीय मंत्री जो देश के सेकंड लीडर माने जाते हैं, और हमारे महाराज सिंधिया जी आए हुए थे, उनने भी नज़ारा देखा और उनने मुझसे 30 साल का ब्यौरा मांगा है पिछोर का। हाँ। मैंने 30 साल का पूरा ब्यौरा उनको दे दिया है। हाँ। कि 30 साल में कांग्रेस के विधायक ने और कांग्रेस ने क्या किया। हाँ। माफिया राज रहा, चाहे वो माफिया राज रेत का हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे तेंदुपत्ते का हो, चाहे शराब का हो, चाहे जुए का हो, चाहे वो गैंगस्टर का हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने हमारे अमित शाह जी को अवगत करा दी है, और अब हमारे अमित शाह जी उस पर क्या संज्ञान लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं, अब ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर है। अच्छा, आप पिछली 2 बार से यहाँ से ट्राई कर रहे थे, तीसरी बार फिर से आपने यहाँ से ट्राई किया, ऐसा क्या वजह है कि आप 2 बार हारने के बावजूद भी फिर भी पिछोर में अड़े रहे और जो जीत रहे थे वो निकल गए? देखिए, ये जनता का प्रेम है। पहली बार मैं चुनाव लड़ा, मुझे 12 दिन मिले तो 72,000 वोट आए। फिर दूसरी बार मैं लड़ा तो 90,000 आए। तो ये जनता का प्रेम था। अगर वो 72 से घटते तो मैं सोचता कि जनता नहीं चाह रही है। 72 से 90 हुए, इसका मतलब जनता में प्रेम है और जनता मुझे चाह रही है। इसीलिए हम यहाँ पे जनता के सक्षम रहे और जनता के बीच में रहा और जनता के सुख दुख में काम आता रहा। इसलिए जनता को विश्वास हो गया, अब जनता मेरे साथ में है। अच्छा, बीच में एक वीडियो आया था और बातें भी चल रही थी सोशल मीडिया पे कि आप जो है जनता से पैसा मांगकर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? अब पैसा, जब मान लो 5-6 चुनाव हार गए तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो है नहीं है। मैं कोई रेत माफिया है नहीं हूँ, मैं कोई पत्थर माफिया है नहीं हूँ, मैं कोई जुआ माफिया है नहीं हूँ, गैंगस्टर है नहीं हूँ। लेकिन विपक्ष बोलते हैं कि आप पे मुकदमे बहुत हैं। अरे मुकदमे 2 ही मुकदमे चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? कौन कह रहा है मुकदमे? सब में बरी हो गया, न्यायालय ने मुझे सब में बरी कर दिया। अब न्यायालय ने बरी किया है तो इसका मतलब न्यायालय ने सही किया है। बिल्कुल। अगर न्यायालय मुझे दोषी ठहरा दी तो मैं मानता मुकदमे हैं। अब ये चीजें हैं, जनता को सारी चीजें अवगत हो गई हैं और जनता मतलब जनता के पैसे चुनाव लड़ रहे हैं प्रीतम सिंह लोधी। जी बॉस, जी बॉस, जी बॉस। क्या लग रहा है इस बार जीत का आंकड़ा क्या होगा? मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक वोटों से जीत होगी पिछोर की। एक नया इतिहास रचा जाएगा और एक नया पिछोर बनेगा। अच्छा, केपी सिंह जो थे यहाँ से, जो कांग्रेस के गद्दावर नेता हैं, वो यहाँ से निकलकर जो है शिवपुरी चले गए, और जब हम जनता के बीच में गए तो जनता लोग बोल रही थी कि पंजाब भाई साहब ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की तो वो केपी सिंह जी जो है छोड़ के शिवपुरी चले गए। इस बात में कितना दम है? दम नहीं, पूरा दम है। अच्छा। हाँ, पंजाब सिंह ने जैसे ही कदम रखा और उनने अपना टिकट कांग्रेस का डलिया में रख के वो बेचते फिर रहे थे। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, कोई नहीं ले रहा था उस टिकट को। अच्छा। किसी ने उसका कोई दाम नहीं लगाया।
मेरे पे भी खबर आई, आप भी ले लो। मैंने की भैया एक अच्छा, आपको भी कांग्रेस से टिकट दिया जा रहा बिल्कुल था? दिया जा रहा था। अच्छा। मैंने कहा खरे खोटे टिकट का क्या करूंगा मैंने की मैं हाँ। मैंने मना कर दिया। बहुत लोगों के पास गए, हाँ। जब कोई नहीं मिला हाँ। तो एक लोधी को टिका दिया उसने। अच्छा, लोधी को टिका के और सबको यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता थे बीच मझधार में खड़ा छोड़कर हाँ। और पतली वाली गली से खिसक गया। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब? प्रीतम सिंह जी खुद बोल रहे हैं कि जैसे ही पंजाब सिंह यादव ने पांव रखा, केपी सिंह का पांव पिछोड़ से हट के शिवपुरी पहुंच गया। मैं तो इतना कहूँगा कि मेरे भाई का जो मुझ पर विश्वास था और जो सच्चाई की लड़ाई प्रीतम भाई लड़ रहे थे, जब राम वनवास गए थे तो लक्ष्मण वनवास गए थे, जबकि लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था। बिल्कुल। तो मेरे भाई को मैं वनवास में भी साथ हूँ और राजगद्दी पर जब लौट के आ रहा है आज हम 14 साल बाद, तो आज हम गद्दी में भी साथ हैं, तो हम हर सुख दुख में साथ में हैं। अच्छा, जब हम नेताओं से बात करते हैं तो नेता लोग जो आपके बारे में बताते हैं कि आप तो केपी सिंह के खास थे, तो फिर आपने उनको क्यों नहीं पकड़ा? संबंध मायने नहीं होते, आपकी विचारधारा मायने होती। मेरे लिए जनता मायने थी। भगवान राम ने अगर वनवास कबूल किया था तो अपने पिताजी के कहने पे किया था। ऐसे ही उन्होंने मेरा जो मानना है वो, अगर जनता की लाखों लोगों की खुशियां हों, अगर मेरा सगा भाई भी हो, तो मैं जनता की खुशियों के लिए सगा भाई को नहीं अपनी जनता को चुनूंगा, जिससे लाखों लोगों का भविष्य हो जाए। क्या लग रहा है पंजाब सिंह यादव के आने से यादव वोट एक तरफा हो गया क्या? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, जो अंगद का पैर टिक गया तो टिक गया। अच्छा, अंगद का पैर बता रहा है, पंजाब सिंह यादव का पैर बोल रहा है कि अंगद का पैर है, टिक गया तो टिक गया, पूरा यादव वोट एक तरफा हो गया। एक तरफा 100 में तो 100%। 100 में से 100%। 100%। जीत का आंकड़ा बता दो एक बार, प्रीतम सिंह लोधी का जीत का आंकड़ा क्या रहेगा? जीत का आंकड़ा हमारे कार्यकर्ता और जनता बताएगी। पंजाब सिंह यादव जी बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होगी। बिल्कुल होगी इसमें। हाँ भाई साहब, बिल्कुल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होगी। मैं सबसे आपसे बड़ी कह रहा जीत। हूं। हाँ, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आज कल तक यादवों को जो पूछते नहीं थे, आज यादवों को स्टार प्रचारक बना के यहाँ भेजा जा रहा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब यादवों पे अत्याचार हुए, मकान पटके गए, 80 साल के बुजुर्ग पर 34 टू लगाकर जेल भेजा गया, लोगों की गाड़ियाँ उठाई गईं, तब ये स्टार प्रचारक कहाँ थे? जब नहीं आए समाज के लिए, जो आज समाज के लिए भेजा जा रहा है, सिर्फ इसलिए भेजा जा रहा कि कहीं ना कहीं इनके पैरों की नीचे की ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। ये देखिए, ये बीजेपी के प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी और बगल में पंजाब सिंह यादव, दोनों ने बखूबी हर सवाल का बराबरी से और बड़े ही अपने ही अंदाज में जवाब दिया। भीड़ दिखा दीजिए एक बार। ये भीड़ मैं आपको बता दूं कि ये भीड़ जहां पे प्रीतम सिंह लोधी जी रुकते हैं और मकान के आगे की भीड़ है, ये जनता कभी कम नहीं होती क्या? ऐसी भीड़ लगी रहती है। बिल्कुल, जनता में इतना रुझान है और जनता का इतना प्रेम है कि मैं जनता का प्रेम देख रहा हूँ। उनकी आंखों की चमक, उनके चेहरे की चमक ये बयान कर रही है। उनको ये लग रहा है कि 17 तारीख अभी 1 घंटे में आ जाए। 1 घंटे में 17 तारीख आ जाए और फटाफट विधायक बना के। अच्छा, पिछोर की जनता को, चूंकि पंजाब सिंह यादव जी यहाँ पे बैठे हैं, ये जिला बनाओ संघर्ष समिति से हैं, पिछोर की जनता को जिले का भी इंतजार है। अरे जिले का तो है ही है, जिले में से तो बहुत रतन निकल रहे हैं ना। हाँ। जैसे समुद्र में मंथन हुआ था, उसमें तो कितने रतन निकले थे। हाँ। ऐसे ही जिले में से रतन निकल रहे हैं। अच्छा, उसका इंतजार है। जिला बन जाएगा जीतते ही साथ। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। अपने ही अंदाज में प्रीतम सिंह लोधी जी बोले हैं। अब इनको जो है जनसंपर्क के लिए जाना होगा, तो हम ज्यादा समय अब नहीं ले रहे हैं। खैर चलिए, बहुत मजा आया इनसे बात करके और पूरी जनता जो है बड़ा जोश दिखा रही थी। बहुत मुश्किलों के बाद इनको हमने संभाला, वरना ये संभाल नहीं रहे थे, जिंदाबाद जिंदाबाद करे चले जा रहे थे। खैर, आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप पिछोर विधानसभा के बारे में क्या सोचते हैं? इस बार पिछोर विधानसभा में जैसा कि ये जनता बोल रही है, प्रीतम सिंह लोधी जी बोल रहे हैं, पंजाब सिंह यादव जी बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जीत पिछोर विधानसभा में होगा। क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसा होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्रीतम भैया जिंदाबाद।